हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस की, जो कि यूपी पीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2013 से लेकर 2023 तक के बीच में। जो कि स्टेट स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड ये पार्ट 1 नहीं है। बेसिकली इस पूरे क्वेश्चंस को, जितने भी लगभग 60-65 क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इसी पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम और प्रोग्राम इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इट इज़ अ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये देखिए, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रोग्राम है, या ये जो रोड बननी है एक्सप्रेसवे, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसी का प्रोग्राम है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, तो गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर का एक लॉन्ग स्ट्रेच है, जिसके अंदर 6 लेन कॉरिडोर है, और वो 6 लेन आपकी 8 लेन तक एक्सटेंड भी हो सकती है इन फ्यूचर जब उसकी ज़रूरत होगी। और ये शुरू होती है कहाँ से? ये स्टार्ट होती है बिजौली विलेज है एक, कहाँ पर? मेरठ के अंदर, और बिजौली विलेज मेरठ, और यहाँ पर ख़त्म होती है जूदापुर विलेज है, कहाँ पर? प्रयागराज के अंदर। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर ये ख़त्म होती है। और ये लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करेगा गंगा एक्सप्रेसवे। वो 12 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? वो हैं आपके हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल एंड बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एंड प्रयागराज। ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को ये जो एक्सप्रेस वे है वो कनेक्ट करेगा, और इसका जो मेन एम है वो ये है कि कनेक्टिविटी को बूस्ट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को लाना है, और बेटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोवाइड करना है। ठीक है। ये तो बात हो गई गंगा एक्सप्रेस वे की। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो मिल गया आपका ऑप्शन नंबर ए। मनरेगा की जब हम बात करते हैं, तो मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी 2005 में आता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि 100 डेज की जो एम्प्लॉयमेंट है इन द रूरल एरियाज वो प्रोवाइड की जाएगी इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, जिस भी घर के अंदर एडल्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, एडल्ट्स को ये प्रोवाइड की जाएगी। पंडित नेहरू उत्कर्ष मिशन, ये मिशन जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अमंग द SC एंड ST कैटेगरी के। ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसे हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहते हैं। ठीक है। ये अप्रैल 2005 को स्टार्ट होता है टू फैसिलिटेट द बेसिक नीड्स और हेल्थ सर्विसेज इन द रूरल एरियाज। बट ये 2013 आते आते 2005 में शुरू होता है, बट 2013 में जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ये, और प्लस नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये दोनों कंबाइंड होती हैं और एक नाम बनता है जिसे हम कहते हैं नेशनल हेल्थ मिशन। ये दोनों कंबाइन होकर, मर्ज होकर नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से चलती हैं स्कीम्स। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट इंक्लूडेड इन द वेन्यू फॉर 11 मीटिंग ऑफ 20 सेशंस ऑफ G20 ड्यूरिंग द इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द ग्रुपिंग। G20 की मीटिंग लास्ट ईयर हुई थी, तो कौन सा जो शहर है वो इंक्लूड नहीं है यहाँ पर उसकी मीटिंग्स के लिए, ये पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कानपुर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा और साथ साथ यहाँ पर लखनऊ। ठीक है। तो इन 4 शहरों के अंदर ये मीटिंग्स आयोजित की गई थी। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कुछ क्वेश्चंस बीच में करंट अफेयर जैसे भी मिलेंगे आपको, तो उनको भी हम साथ में देखते चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कौन सी स्कीम्स है यहाँ पर आपको ये बताना है। देखिए, अनूठी उपहार योजना ये उत्तर प्रदेश की है।
ठीक है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है यूनिक गिफ्ट स्कीम। यूनिक गिफ्ट स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है प्रमोट करना कोरोना वैक्सीन को। जो कोरोना वैक्सीन आई थी, कोरोना वैक्सीन वैक्सीनेशन को प्रमोट करना इस पर्टिकुलर स्कीम का उद्देश्य था। और 7 को इसे लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग कोविड। और 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, ताकि लोग वैक्सीनेशन ले। और यहाँ पर एक लकी ड्रॉ भी कंडक्ट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, तो ताकि मतलब होता है ना, गिफ्ट प्रोवाइड किए जाए ताकि एक एनर्जी या बेसिकली उत्साह बना रहता है। ओके, यहाँ पर तो फर्स्ट तो करेक्ट है। मातृशक्ति उद्यमी स्कीम ये हरियाणा गवर्नमेंट की है। ठीक है, ये हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें कि वुमेन्स जो खुद काम करती हैं, मतलब सेल्फ वर्किंग बेसिकली खुद का काम करना चाहती हैं, उसके लिए यहाँ पर उनको हेल्प प्रोवाइड करी जाती है। कौशल मातृत्व योजना, ये स्कीम जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है। इसके अंदर 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिए जाते हैं महिलाओं को जिनकी सेकंड गर्ल होती है। मतलब किसी महिला की एक लड़की है और उसके बाद दूसरी जो बच्चा होता है वो भी गर्ल है, तो वहाँ पर ये फाइनेंशियल असिस्टेंट वहाँ पर 5,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं। स्त्री निधि योजना जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश की है, आंध्रा की है। ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है जहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है जो गरीब महिलाएं हैं उनको। ठीक है, ताकि वो अपना स्वयं का कुछ रोज़गार शुरू कर सकें या कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट था वो था आपका ऑप्शन 1, अनुथी उपहार योजना। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर मॉडर्नाइजेशन अंडर अमृत भारत स्कीम इन उत्तर प्रदेश एज ऑफ फरवरी 2023 तक कितने स्टेशंस को यहाँ पर कंसिडर किया गया है? वो है स्टेशंस 149। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है ये फरवरी 2023 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसके तहत 149 स्टेशंस को मॉडर्न किया जाएगा। पूरे देश के अंदर मॉडर्न फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा, उनको बढ़ाया जाएगा। आपने देखा होगा कई सारे रेलवे स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जो आप कई जैसे लखनऊ में भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में चल रहा है, जहाँ मैंने विजिट किया था तो देखा था। ठीक है, ओके, चलिए, तो यहाँ पर आंसर हो गया 149, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बेसिस पर उत्तर प्रदेश के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा गया है। तो देखिए, बागपत के अंदर वुडन प्रोडक्ट्स नहीं है। यहाँ पर वुडन प्रोडक्ट्स की जगह जो है होम फर्निशेस है, फर्निशेस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ना कि वुडन प्रोडक्ट्स। तो गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेठी में मूंज प्रोडक्ट हैं, ये तो करेक्ट है। आगरा के अंदर लेदर प्रोडक्ट हैं। गौतम बुद्ध नगर के अंदर रेडीमेड गारमेंट्स हैं, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। इस स्कीम का बेसिकली उद्देश्य ये था कि जो यूनिक क्राफ्ट है किसी एक डिस्ट्रिक्ट की, उत्तर प्रदेश के अंदर डिफरेंट 75 ज़िले हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, उनको आगे लाना, देश और दुनिया तक उन चीज़ों को पहुंचाना। ठीक है, और कई सारे प्रोडक्ट जो है वो GI टैग होल्डर्स भी हैं। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विद रेफरेंस टू द बजट, देखिए बजट का एक क्वेश्चन आ गया है, बट हम इसे अटेम्प्ट जरूर करेंगे। विद रेफरेंस टू द बजट ऑफ उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल ईयर 2020-21। देखिए, ये 22 में आया था क्वेश्चन, बट 20-21 का बजट से रिलेटेड पूछा गया है। बजट का साइज था 5 लाख, द बजट साइज जो है यहाँ पर कुछ तो जीरो मिशिंग नहीं, ठीक है, ओके, 5,12,860 करोड़ रुपए का जो बजट था, बजट का साइज़, ये तो करेक्ट है आपका। और इस बजट के अंदर जो न्यू स्कीम्स के लिए जो अमाउंट रखा गया था वो 10,970 करोड़ के आसपास का लगभग ये बजट रखा गया था स्कीम। तो ये भी करेक्ट है, दोनों स्कीम स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलेगा, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट वन। ठीक है,
और एक चीज़ और यहाँ पर कि जो ये बजट है ये 2000 हम बात कर रहे हैं 20-21 की है ना, तो 2019-20 का जो बजट था उससे ये बजट जो है वो 13% हाई है, 13% हाई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम अपना 7। अकॉर्डिंग टू एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जो कि रिलीज़ करता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, किस शहर को कहा गया है कि सेकंड मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड सिटी है? वो है मुरादाबाद। ठीक है, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार मुरादाबाद जो है वो सेकंड मोस्ट नॉइस पॉल्यूटेड शहर है। ठीक है, और यहाँ पर जो रिपोर्ट का टाइटल था वो टाइटल था नॉइस ब्लेज एंड मिसमैच। ठीक है, ये टाइटल था बेसिकली। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश इस्टेब्लिश इन 1975। तो 1975 के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी कतनिरिया घाट। दैट इज ऑप्शन बी होगा, कतनिरिया घाट करेक्ट आंसर। अब देखिए कटनिरिया घाट जो है ये कहाँ पर है? बहराइच डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, और ये आता है अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। और दुधवा टाइगर रिजर्व, अब देखिए ये तो हो गया 75। अब दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये क्रिएट होता है 1987 में। ठीक है, 1987 में क्रिएट होता है। अब यहाँ पर क्रिएट होते के साथ में यहाँ पर मर्जर होता है कुछ चीज़ों का। एक तो ये है कतनिरिया घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका मर्जर होता है, साथ में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किशनपुर जो यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इसका भी मर्जर होता है साथ में, और साथ में यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क इसका भी मर्जर होता है। तो इन सभी को मर्ज करके दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया जाता है। और ये दुधवा टाइगर रिजर्व बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए एक होम है, घर है, जैसे कि एलिगेटर, टाइगर्स, राइनोसोरस एंड गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं, स्वैम्प डियर्स हैं, और क्या नाम है उसका, बंगाल फ्लोरिकन्स, वाइट बैक लॉन्ग बाइल वर्चर, ये भी आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब बात हो गई इसकी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इस्टेब्लिश होती है 1979 के अंदर। आपको ईयर में इसलिए बता रहा हूँ इफ़ इन केस कभी एग्जाम में ये पूछा जाए, मैच ऑफ द फॉलोइंग अक्सर कई बार आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो चंबल नदी के किनारे ये बसा हुआ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रोकोडाइल्स जो घड़ियाल है, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। और चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये यूपी एंड राजस्थान, इन 3 राज्यों तक ये फैला हुआ है पूरा एरिया। ठीक है, किशनपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व का पार्ट है, और ये कहाँ पर है? मैलानी के अंदर है। मैलानी एक प्लेस है लखीमपुर के आसपास में, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 9th क्वेश्चन। सो विद रेफरेंस टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट? ओके, वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज मच मोर डेवलप्ड कंपेयर टू द अदर रीजन। बिल्कुल करेक्ट है, ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। द रीजन हैज़ विटनेसेस द ग्रीन रिवॉल्यूशन, बिल्कुल। देखिए इस एरिया के अंदर जो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न रीजन है, जो आपका मेरठ, बागपत, जो गाज़ियाबाद वाला जो इलाका है बेसिकली, मुरादाबाद, बरेली, ये वाला जो एरिया है बेसिकली, यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कब? इन 1960 to 70s के बीच में। ठीक है, इस टाइम पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसकी वजह से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों करेक्ट है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करें अगर जो उत्तर प्रदेश 4 भागों में बटा हुआ है, एक तरीके से डिवाइड है 4 जोन्स के अंदर। एक है वेस्टर्न यूपी, एक है आपका ईस्टर्न यूपी, ईस्ट यूपी, एक साथ में आता है सेंट्रल यूपी, और एक है आपका बुंदेलखंड रीजन। ये 4 भागों में ये डिवाइडेड है। ठीक है, और यूपी की जो मेन है इकोनॉमी है वो बेस्ड है किस पर? एग्रीकल्चर पर। ठीक है, जिसका 65% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड है बेसिकली एग्रीकल्चर पर। यहाँ पर मेन जो क्रॉप्स हैं वो है राइस एंड वीट जो है वो
सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में, जो सेंट्रल रीजन है और ईस्टर्न रीजन है उत्तर प्रदेश का, वहाँ मोस्टली उगाई जाती है। शुगर केन जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, अलॉन्ग विद द राइस एंड वीट। एंड बुंदेलखंड रीजन के अंदर वीट के साथ साथ पल्सेस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following cities of Uttar Pradesh and arrange them in descending order in terms of their population. एक सेकेंड। ओके, इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो देखिए, सबसे पहले अगर जो हम बात करें यहाँ पर गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 46 लाख के आसपास आपको देखने को मिलती है पॉपुलेशन। कानपुर की पॉपुलेशन, टोटल कानपुर नगर एंड कानपुर ग्रामीण देहात जिसे कहते हैं, इन दोनों की पॉपुलेशन उस टाइम पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये थी लगभग 63 लाख। आगरा की पॉपुलेशन थी, आगरा है यहाँ पर 44 लाख के आसपास में, और लखनऊ की जो पॉपुलेशन थी दैट इज़ 45 पॉइंट समथिंग थी। तो ये पॉपुलेशन रेशियो, अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन यहाँ पर इस टाइम पर थी। तो इनको जब आप क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ नॉट इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में डैम नहीं है। देखिए यहाँ पर जो अहरौरा है, अहरौरा डैम जो है बेसिकली ये आपका मिलेगा मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मिर्ज़ापुर में है। अदवा डैम जो है, अदवा डैम आपको ये भी आपको मिर्ज़ापुर में ही मिलेगा। और बघेलखंड डैम, दिस इज़ लोकेटेड इन बलरामपुर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। और बदुआ डैम जो है ये आपको यूपी में नहीं है, दिस इज़ इन बिहार। ये बिहार में देखने को मिलेगा और बिहार के आई थिंक बांका डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये बांका डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है दुधवा नेशनल पार्क। ये तराई रीजन में है और उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस्टेब्लिश होता है नेशनल पार्क के रूप में 1977 में। ये लगभग 490 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ है लगभग। यहाँ पर जो है टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, स्लोथ बियर, ये सारी स्पीसीज़, बहुत सारी बर्ड्स की स्पीसीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऑन विच डेट उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड? उत्तर प्रदेश डे देखिए ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश नाम चेंज होता है। और 2018 से 2018 उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। और 2023 की हम बात करें तो इसकी थीम थी इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन कवर्ड अंडर ADP that is एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रन बाय द नीति आयोग अप टू जून 2021? ठीक है, क्योंकि 21 का क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो 8 डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली 8 डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती एंड बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली एंड सोनभद्र। तो ये 8 ज़िले जो हैं वो आते हैं अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। ये लॉन्च होता है प्रोग्राम 2018 के अंदर। ठीक है, और इस प्रोग्राम का जो मेन फोकस था वो था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर फिलिंग रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना? तो स्वरोजगार योजना के अंदर देखो कौन सी एलिजिबिलिटी नहीं है। अब देखिए ये जो स्कीम थी यूपी गवर्नमेंट की, इस स्कीम के तहत जो है 25 लाख का लोन जो है
वो प्रोवाइड अप टू 50 लाख तक का जो लोन है वो अनएम्प्लॉयड यूथ जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो अपना कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और 10 लाख तक का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा सर्विस सेक्टर के लिए। मतलब अगर जो कोई आप कोई कॉल सेंटर या कोई ऐसी सर्विसेज डालना चाहते हैं उस टाइप के लिए आपको 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो यहाँ पर मेन एलिजिबिलिटी तो 18 से 40 साल ये तो रहेगी। मिनिमम हाई स्कूल पास सर्टिफिकेट बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट रजिस्टर्ड एनी सेंट्रल और स्टेट, मतलब इस स्कीम का जब आप फ़ायदा उठा रहे हो तो किसी और स्कीम में आप इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ एनी स्टेट ये तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, ये गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आपका डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए? उत्तर प्रदेश का। आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, तभी आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के किसी भी राज्य का नागरिक हो, ये गलत है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय। तो ये जो फंक्शन है वो एक्सटेंड किए जाते हैं बाय द उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अंडर द आर्टिकल 321 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पावर देता है कि फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन को वो एक्सटेंड कर सकती है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 ये आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है? अब देखिए, ये बिल 2021 में आता है। इस बिल का जो मेन एम था कि जो स्टेट की फर्टिलिटी रेट है, स्टेट की फर्टिलिटी रेट वो लाना है कहाँ तक? 2.1 तक। 2.1 मतलब पर थाउजेंड बर्थ। ये कब तक? 2026 तक। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। और यहाँ पर 2.1 लाना था और इसी फर्टिलिटी रेट को 1.9 करना है कब तक? पर थाउजेंड, दैट इज़ 2030 तक का। ये टारगेट यहाँ पर सेट किया गया था इस कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल के तहत। बेसिकली इसे कहा जाए कि पॉपुलेशन कंट्रोल का जो एक बिल था वो आया था, ये उसके अकॉर्डिंग ये थी। और 2021 में जब ये बिल आया था उस टाइम पर जो उत्तर प्रदेश की करंट फर्टिलिटी रेट थी, ठीक है, फर्टिलिटी रेट ये थी 2.7 थी, समहाउ 2.7 थी लगभग। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? 2.1 लाना है 26 तक, फर्टिलिटी रेट 2.7 है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग cities कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल वॉज एस्टैब्लिश्ड। स्किल का जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ स्टैब्लिश हुआ है? ये हुआ है कानपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारत का सबसे पहला ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, IIS कह सकते हैं इसे आप, ये कानपुर में है। इसकी फाउंडेशन जो है, स्थापना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में रखी गई थी। और इसका एम था कि इंस्टीट्यूट का कि इंडिया को मेक स्किल कैपिटल बनाना है वर्ल्ड की। मतलब होता है ना स्किल इंडिया स्कीम, आपने सुना था, तो ये उसी के तहत ये इस इंस्टीट्यूट की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारस आजीविका मेला 2021 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था नोएडा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये बेसिकली मैं बात करूँ तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है डायरेक्टली, तो बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, स्टेट आपको पता लगी किस प्लेस पे था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इन उत्तर प्रदेश वर इंट्रोड्यूस इन द बजट 2021-22 के तहत कौन सी स्कीम्स जो है वो ऐड ऑन करी गई थी? एक थी आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना। तो यहाँ पर फर्स्ट तो रहेगी एक, ये स्कीम जो है 2022 में थी आना था। मतलब इस स्कीम के तहत जो है वो था ना कि फार्मर्स की जो इनकम है वो क्या करनी थी? डबल करनी थी। वो था इस बेसिकली स्कीम का मेन उद्देश्य। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये भी इसी के तहत आती है। ठीक है,
इसके अंदर जो था जो बेसिकली इस स्कीम के अंदर जो गर्ल्स थी, ठीक है, मतलब एक ड्राई राशन बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड करना था, जहाँ पर बच्चे जो थे वो गर्ल्स स्पेशली 11 से 14 साल तक की जो बच्चे थे, स्पेशली जो गर्ल्स थी जो अनीमिया का शिकार थी, उनके लिए ड्राई राशन यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की थी। बेसिकली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर थी। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यम विकास योजना, ये भी इसी टाइम पर आई थी, और ये भी कोविड के टाइम पर, कोविड-19 के टाइम पर ये स्कीम आती है, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस की गई थी कि एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके जो वर्कर्स जो हैं वापस आए हैं स्टेट के अंदर। मतलब बहुत सारे लोग अपने अलग अलग प्लेसेस पे काम कर रहे थे जो स्टेट में आए, तो वो अपना खुद का कुछ रोज़गार या काम धंधा चालू कर सके, उसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। और इसके साथ साथ एक आ रही थी आपकी प्रधानमंत्री युवा, पीएम युवा आई थी, युवा, वाई यू, एक मिनट, वाई यू, क्या था ये, युवा, हाँ ठीक है, पीएम युवा स्कीम थी, पीएम उद्यमी विकास अभियान, ठीक है, यहाँ पर पीएम उद्यमी विकास अभियान। ये जो है, ये स्कीम जो है आपकी, ये स्कीम जो है इस बजट के अंदर नहीं थी, ठीक है। मतलब ये जो बजट था, इस पर्टिकुलर बजट के अंदर 2021-22 के बजट के अंदर ये चीज़ इंक्लूड नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ये जो स्कीम थी उद्यमी विकास अधिनियम, इसके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है या एंटरप्रेन्योरशिप है, बेसिकली इसका जो एम था कि इकोसिस्टम ऐसा बनाना है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि वो अपना खुद का ट्रेनिंग, एजुकेशन या एडवोकेसी का काम जो भी है, इस तरीके का काम को वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? ओके, तो सूर सरोवर, ठीक है, सूर सरोवर नॉट इन उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए रामसर साइट है ना, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लगभग 10 रामसर साइट्स हैं। उन 10 की हम बात करें अगर जो, तो एक है आपका बकीरा सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, एंड समन बर्ड सेंचुरी, संडी बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर, हैदरपुर वेटलैंड, अपर गंगा रिवर, एंड ये हो गए कितने, ये हो गए हमारे, ओके ये हो गए 7 है ना, अभी हमारे 3 और बचते हैं, ठीक है। सुर सरोवर के बाद आता है हमारा अपर गंगा, सुर सरोवर, ओके, सराई नवार झील और समसपुर बर्ड सेंचुरी, और साथ में पर्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। तो ये जो 10 पार्ट हैं, 10 एरियाज़ हैं, ये आते हैं वेटलैंड साइड के तरफ। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, समसपुर, मनसार लेक, ओके। तो यहाँ पर आपका जो ये है सुरिनसर मनासर झील, ये आपका यहाँ पर नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कहाँ पर है, ये लोकेटेड है आपका JNK के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये लोकेटेड है। इसे वेटलैंड का जो दर्जा है रामसर कन्वेंशन के तहत 2005 में मिला था। तो आपको उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 10 आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सो एज पर द सेंसस 2011 estimate which one of the following is the most populous state in the India? मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। यहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो लगभग 19.98 करोड़ के आसपास यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें महाराष्ट्र की पॉपुलेशन थी लगभग 11.24 करोड़ की, और इसके बाद बिहार आता है 10.4 करोड़ के आसपास, और देन MP आता है 7.26 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ। ये रैंकिंग थी यहाँ पर, ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। 23rd नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये है हापुड़। ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हापुड़ का जो एरिया है वो है 660 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया,
वो है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। और इसका जो एरिया है वो 768 किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, तो दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। एंड सेक्स रेशियो की भी हम बात कर लें अगर जो यहाँ पर, तो सेक्स रेशियो जो है यहाँ पर था कितना, 2011 के सेंसस के अनुसार 912। ठीक है, लिटरेसी रेट जो था वो था 67.67%। ठीक है, तो ये कुछ फिगर्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे चांसेस कम है बट मे भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर इन बजट 2021-22 के बजट में टू प्रोवाइड टैबलेट फॉर द स्टूडेंट्स अंडर विच योजना। टैबलेट जो प्रोवाइड किए गए थे वो किस स्कीम के तहत आते हैं? ये आते हैं चीफ मिनिस्टर अभ्युदय योजना के तहत। अभ्युदय योजना, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे 24 जनवरी को होता है, तो उस डेट में ये लॉन्च की गई थी स्कीम। ठीक है, ताकि बच्चे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पढ़ाई वगैरह सब चीज़ें कर सकें। और चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना जो है वो स्कीम थी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ गोवा की ये स्कीम थी, जहाँ पर अपलिफ्ट किया जाए एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को और नर्चर किया जाए बेसिकली लाइफ ऑफ एवरी अनएम्प्लॉयड पर्सन को। और बल सेवा योजना, दैट इज़ बल सेवा योजना, ये स्कीम है। ये भी बल सेवा स्कीम जो है बेसिकली यूपी गवर्नमेंट की है, जिसमें 2,500 रुपये पर मंथ बच्चों को मिलेंगे जो ऑर्फन हो गए, मतलब बेसिकली जो कोविड-19 के दौरान बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको बेसिकली यहाँ पर 2,500 रुपये पर मंथ देने की ये स्कीम थी। बाल सेवा योजना, चीफ मिनिस्टर एजुकेशन योजना। इस योजना के तहत जो है, ठीक है चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव celebrated the birth anniversary of Shahid Ram Prasad Bismil in June 2021 at which place in उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये जो प्लेस था ये था शाहजहानपुर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, शाहजहानपुर इनका यहाँ पर बर्थ प्लेस है। और ये संबंधित है ही फाउंडेशन रखी थी इन्होंने बेसिकली अगर जो मैं बात करूँ तो HRA की। HRA यहाँ पर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इन अक्टूबर 1924 को। ठीक है, कहाँ पर? कानपुर के अंदर। ठीक है, और योगेश चंद्र बोस जो है और सचिन सान्याल, इन सब का एम था कि ऑर्गेनाइज की जाए एक आर्म्ड रिबेलियन टू थ्रो द कॉलोनियल गवर्नमेंट, थ्रू आउट द कॉलोनियल गवर्नमेंट। बेसिकली जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको उखाड़ फेंकने के लिए एक शस्त्रों की सेना तैयार की जाए। ठीक है, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक केस में जो जहाँ पर इनका नाम काफ़ी जुड़ा है, वो है काकोरी केस। काकोरी केस के अंदर इनका नाम जुड़ा हुआ है 1925 में। ठीक है, पार्टिसिपेट किया था। साथ में बिस्मिल अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, ठीक है, राजेंद्र लहरी, ये इन लोगों को हैंग कर दिया गया था इन द केस ऑफ काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पर। और चौरा चौरी तो आपको पता ही है। चौरा चौरी जो है यहाँ पर गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर चौरा चौरी एक पुलिस स्टेशन था, एक हिंसक घटना यहाँ पर हुई थी, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा फरवरी 1922 के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से चौरा चौरी की घटना के बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट उसे परमानेंटली स्थगित कर दिया गया था। एंड साथ में हम यहाँ पर बात करें अगर जो क्या नाम इसका, बलिया जो जगह है, चिंटू पांडे एक नाम है, बहुत फेमस है, चिंटू पांडे। ठीक है, चिंटू पांडे जो अपने आप को गांधीयन कहते थे। ठीक है, और पैरेलल गवर्नमेंट बनाया है इन्होंने बलिया के अंदर। अगस्त 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक प्रयत्न यात्रा योजना 2021 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल फॉर द रिलीजियस ट्रैवल। तो ये किसके लिए थी? ये थी बेसिकली लेबर्स के लिए।
श्रमिकों के लिए। ठीक है, इस स्कीम के तहत जो है जो सेलेक्टेड नंबर ऑफ लेबर्स होंगे वहाँ पर हर लेबर को 12,000 रुपये दिए जाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, ताकि वो अपना जो जिन्हें कहते हैं ना धार्मिक स्थल, इनकी आप एक होता है ना ट्रैवलिंग कर सकें, जा सकें, दर्शन कर सकें। और ये रिलीजियस प्लेसेस को बेसिकली यहाँ पर कनेक्ट करने की बात कही गई थी। और वो प्लेसेस थे अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी, और इसके साथ साथ हस्तिनापुर जो मेरठ के अंदर है। ठीक है, और गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर के अंदर। ठीक है, और इस तरीके के जो भी प्लेसेस हैं यहाँ पर विजिट के लिए ये स्कीम आई थी यहाँ पर लेबर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, नंबर ऑफ सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश विच आर कवर्ड अंडर स्मार्ट सिटी स्कीम। स्मार्ट सिटी स्कीम के अंदर 12 शहर यहाँ पर चुने गए हैं। 12 शहर, वो 12 शहर कौन कौन से हैं? वो शहर हैं लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, बरेली एंड झांसी, सहारनपुर एंड अलीगढ़, गाज़ियाबाद, रामपुर, मुरादाबाद। तो ये 12 शहर हैं जिन्हें 2015 के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28, कानपुर एंड लखनऊ सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश बिकम अ मिलीनियम सिटी एज पर द सेंसस। ओके, तो ये मिलीनियम सिटी बन गई कब? ये बन गई थी 1971-81 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग कानपुर मिलीनियम सिटी बनी। इसके साथ साथ 81 के अकॉर्डिंग लखनऊ भी आपकी क्या बन जाती है? मिलीनियम सिटी बन जाती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, और लिटरेसी रेट वो सब चीज़ें हमने देख ही ली हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बार बार कई सारी एक ही चीज़ को रिपीट करना उचित नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। हाउ मेनी मोर रामसर साइट्स वर एडेड इन उत्तर प्रदेश इन जनवरी 2020। 2020 में पुराना क्वेश्चन है, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए कितने ऐड किए गए हैं। ये ऐड किए गए थे आपकी 6। ठीक है, 6। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब ये 6 कौन कौन से थे? इनकी मैं नाम की बात करूँ तो एक तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी था। नवाबगंज कहाँ पर है? ये है उन्नाव के अंदर। और पर्वती बर्ड सेंचुरी जो गोंडा के अंदर है। समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है। समसपुर बर्ड सेंचुरी आपका रायबरेली में है। और संडी बर्ड सेंचुरी आपका हरदोई के अंदर है। और सरसाई नवार, ये 6 जो हैं ये सरसाई नवार आपका कहाँ? इटावा के अंदर है। तो इन एरियाज़ को बेसिकली ऐड ऑन किया गया था 2020 में, रामसर साइट एज इंक्लूड किया गया था। टोटल 10 हैं, आपको मैं एक क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ चीज़ें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ के अंदर स्टैब्लिश्ड है। ये लगभग 125 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, पूरे एरिया के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड ऑन करंट अफेयर का है 2020 के अंदर 29 जुलाई 2020 में इस्टेब्लिश्ड न्यू लॉ यूनिवर्सिटी। ये कौन से शहर में है? तो देखिए, न्यू लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये बनी है प्रयागराज के अंदर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, न्यू लॉ यूनिवर्सिटी देवघाट, झालवा एक जगह है प्रयागराज के अंदर, वहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक नाम था यूपी के जो सीएम हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने अनाउंस किया था कि इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, और इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक और ऑलरेडी लॉ यूनिवर्सिटी थी जो बेसिकली लखनऊ के अंदर है, जो कि इसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो लखनऊ में चलती है। ठीक है, और ये राज्य की सेकंड लॉ यूनिवर्सिटी थी इस टाइम पर। ठीक है, सेकंड लॉ यूनिवर्सिटी थी ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अ मेजर सोलर पावर प्लांट वॉज इस्टेब्लिश इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस इन 2018। करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं कुछ कई सारे, बट करंट अफेयर धीरे धीरे क्या होता है ना, स्टैटिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको पता हो जरूर होना चाहिए। इस वजह से ये पर्टिकुलर सीरीज़ को बनाई है मैंने। ठीक है,
ओके, सो ये जो है सोलर पावर प्लांट ये शुरू हो रहा है मिर्ज़ापुर के अंदर। मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जो पावर रहेगी वो लगभग 75 मेगावाट की पावर जो है वो जनरेट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल स्टेटस इन जून 2020 बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेट जो आपका एयरपोर्ट था दैट इज़ कुशीनगर एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट गोरखपुर के पास एक जगह है, कुशीनगर एयरपोर्ट है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुशीनगर मिड पॉइंट बेसिकली बुद्धिस्ट सर्किट का एक मिड पॉइंट है। ठीक है, लुम्बिनी साइट यहाँ के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, ये सारी जो चीज़ें हैं, प्लेसेस हैं, वो आपको इसी एरिया के आसपास में देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द नीति आयोग इन दिसंबर 2019 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स ये आपका पूछा गया है, तो किस कैटेगरी में मिला है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये कैटेगरी जो थी, दिस कैटेगरी इज देयर इज परफॉर्मर या परफॉर्मेंस कलाकार, हिंदी में ट्रांसलेट कुछ गड़बड़ हो गया, परफॉर्मर बेसिकली। ठीक है, देखिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 17 पॉइंट्स हैं वो 17 के 17 आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ कवर्ड अंडर द हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ऑगमेंटेशन योजना, या फिर बेसिकली इसे हम कह रहे हैं हृदय। एक सेकेंड, ओके। हृदय के अंदर कौन कौन सी सिटीज़ इंक्लूडेड है? ओके, हृदय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो इंक्लूडेड शहर हैं उनकी हम बात करें तो यहाँ पर 12 सिटीज़ हैं हृदय के अंदर। बेसिकली मैं बात करूँ तो उन सिटीज़ में से एक तो वाराणसी है, दूसरी है मथुरा। प्रयागराज, अयोध्या यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। 12 शहर हैं तो 1 और 2 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब बाकी के 10 की बात कर लेते हैं। ये तो हृदय के अंदर मथुरा और वाराणसी है। इसके साथ साथ अजमेर है जो राजस्थान में है, अमृतसर पंजाब से, अमरावती है। ठीक है, अजमेर, अमृतसर, अमरावती। फिर है बादामी किंगडम, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, वही चीज़ है। द्वारका, गया और कांचीपुरम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। एंड पुरी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। और क्या नाम है इसका, दैट इज़ इसका नाम है वेलनकनी, ठीक है। एंड वारंगल, ठीक है। तो ये हो गए ये 5, 6, 10, तो ये हो गए 10, 12, ठीक है। तो ये हो गए 12 सिटीज़ जिनको यहाँ पर हृदय स्कीम के तहत कनेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज़ लार्जेस्ट चरखा इज़ ट्रू? चरखा से संबंधित कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो 36 की हम बात कर रहे हैं तो इट वॉज इनॉग्रेटेड इन नोएडा। बिल्कुल, वर्ल्ड कंट्री का सबसे बड़ा चरखा जो है वो लगभग 1650 किलो का है, जो प्लास्टिक वेस्ट से बना है, और इसे इनॉग्रेट उत्तर प्रदेश के एक शहर नोएडा के अंदर किया गया है, ठीक है। और ये कब किया गया है? 150th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ये चीज़ की गई है। इट वॉज मेड ऑफ वेस्ट प्लास्टिक, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश विल नॉट पास थ्रू विच सिटी? किस शहर से पास नहीं होती? अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि है लगभग 340 किलोमीटर की एक एक्सप्रेसवे है, जिसमें 6 लेन्स हैं, और अक्रॉस कंट्रोल इसका उत्तर प्रदेश के पास है, और ये कनेक्ट करता है गोसाईगंज, बेसिकली लखनऊ के अंदर एक जगह है गोसाईगंज, ठीक है, लखनऊ में, लखनऊ को कनेक्ट करता है गोसाईगंज से, ठीक है। एंड गाज़ीपुर तक, गाज़ीपुर तक ये कनेक्ट करता है, इसे NH31 के से आपका गुजर कर जाता है ये, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यहाँ पर जो जाते हैं, देखिए
एक तो आपका रहेगा इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश से हम शुरू करते हैं तो बाराबंकी आएगा, अमेठी आएगा, मऊ है, आजमगढ़ है, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर। तो ये कितना हो गया भाई, 4 5 6 7 7 हो गया ना। 7 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर इंटरमीडिएटली जाते हैं। ये बस्ती से पास नहीं होता है, नॉट पास पूछा था तो बस्ती, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, 15th प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में मनाया गया था? ये मनाया गया था आपका वाराणसी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें नहीं थी। ओके, और अभी 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन उत्तर प्रदेश हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट अंडर द स्मार्ट स्कीम डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? ठीक है, कौन सा शहर नहीं इंक्लूड किया गया है? ओके, ये है आपका गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 10 स्मार्ट शहर जो हैं, 100 स्मार्ट सिटीज़ रहेंगी, उसमें से जो 10 हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। उनमें से 10 कौन कौन सी हैं? एक तो देखिए लखनऊ रहेगी, वाराणसी है, कानपुर है, प्रयागराज, आगरा, ठीक है, बरेली, झांसी, सहारनपुर, अलीगढ़ एंड मुरादाबाद। तो ये हैं, यहाँ पर आपका गाजियाबाद का नाम नहीं आता है। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ बायोलॉजिकल डिजास्टर ड्यू टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन? बायोलॉजिकल डिजास्टर कहा गया है किसको? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से ये कहा गया गोमती रिवर को। और गोमती रिवर कहाँ बहती है? लखनऊ में बहती है, लखनऊ के पास, लखनऊ में जो रिवर बहती है दैट इज कॉल्ड एज अ गोमती। ठीक है, और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा रिवर की क्या है? ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और ये ओरिजिनेट होती है, राइज होती है फ्रॉम द गोमती ताल, जिसे फुलहर झील के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? पीलीभीत के अंदर। पीलीभीत जिला जो है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और लगभग 900 किलोमीटर का ये सफ़र तय करती है बिफोर गोइंग टू द गंगा। और गंगा में कहाँ जाके मिलती है? गाज़ीपुर जो जगह है वहाँ जाके ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011? लोवेस्ट की बात कर रहा है 41 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर सबसे कम देखने को मिलेगा फीमेल लिटरेसी रेट। ये था 34.78% था यहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट। और अगर जो हम यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट की टोटल लिटरेसी रेट की बात करें, टोटल लिटरेसी रेट TLR, ये आपको ये भी काफ़ी कम देखने को मिलती है और ये है 46.74%। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और डिस्ट्रिक्ट थे जिन्होंने 50% तक का जो लिटरेसी रेट है उसको भी क्रॉस नहीं किया। वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? एक तो श्रावस्ती हो गया, श्रावस्ती के साथ बहराइच भी था यहाँ पर जो 50% से नीचे में था, और साथ में बलरामपुर। तो ये 3 ज़िले ऐसे थे जो 50% के जो लिटरेसी रेट है उसको भी पार नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर जो मैं बात करूँ ओवरऑल इंडिया की बात करें तो कंट्री की जो लिटरेसी रेट है वो 74.4% आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से 82.14 जो है वो मेल्स की है। फीमेल लिटरेसी रेट जो है ऑल इंडिया हम बात कर रहे हैं, फीमेल की बात करें ऑल इंडिया लेवल पे, तो दिस वॉज इन 65.46% थी यहाँ पर टोटल में। ठीक है, और यूपी की, ये तो ऑल इंडिया की बात होगी, अब हम यूपी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यूपी में टोटल लिटरेसी रेट जो थी वो 67.68% थी, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट वो 77.28% थी और फीमेल जो थी वो 57.18% थी। अब इसके अलावा जहाँ हम बात करें, इसके अलावा अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, आंसर तो आपका ऑप्शन सी, हाईएस्ट लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट जो है वो था आपका कानपुर नगर का। ठीक है, जो कि 79.65% था। और फीमेल में हाईएस्ट, ये मेल में था, और फीमेल हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो था यहाँ पर वो भी यहीं पर था, कानपुर नगर का ही, वो था अराउंड 75.05%। ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर, जो आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा वाला इलाका है,
यहाँ पर जो मेल लिटरेसी रेट है दैट वाज कम्प्लीटली हाई, सबसे ज़्यादा वहाँ पर 88.06% के आसपास लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर परसेंटेज ऑफ देयर टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर 0.6% जो टोटल पॉपुलेशन है 19 करोड़ के आसपास की, उसमें से सिर्फ 0.6% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ ट्राइबल्स की है। और इसके अकॉर्डिंग सेंसस के अकॉर्डिंग जो भील ट्राइब है, भील ट्राइब ये लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि 38% ऑफ द टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब का हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। और भील ट्राइब जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, एमपी और साथ में त्रिपुरा, इन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगी ये पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, आपको बताना है कौन सा मैच यहाँ पर करेक्टली बैठता है। ओके, स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं वो मेरठ में बनते हैं। मैच बॉक्सेस जो हैं वो बरेली से हैं। और ब्रासवेयर जो है ये आपका मुरादाबाद से है। और वुड कार्विंग सहारनपुर से है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर यहाँ क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो गया, 45 आ गया, लगता है क्वेश्चन मिस हो गया आई थिंक। चलिए कोई बात, इसी को देख लेते हैं। हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश। एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये हैं आपके 9 हैं, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा विस्तार से इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। 9 है, ये तो आपको ध्यान रखना है। पहला एक है तराई जोन, ठीक है। तराई जोन है। तराई जोन के अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं वो आपको बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ डायरेक्टली। तो एक है बिजनौर, मुरादाबाद, नॉट मुरादापुर, मुरादाबाद के बाद रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर एंड लखीमपुर के बाद बहराइच आता है वापस से, श्रावस्ती, और कुछ एरियाज़ जो है सहारनपुर के और मुजफ्फरनगर, इनके एरियाज़ जो है वो तराई जोन के अंदर आते हैं। दूसरा जोन है यहाँ पर आपका वेस्टर्न प्लेन जोन जो है इसके अंदर आपका बिजनौर, मुरादाबाद और ज्योतिबा फूले नगर जो आता है आपका, रामपुर आता है, बरेली, बदायूं एंड इसके बाद आपका पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट भी इसी में कंक्लूड होता है। थर्ड है आपका यहाँ पर सेंट्रल वेस्टर्न जोन के अंदर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर एंड आपका बुलंदशहर, ये एरियाज़ आते हैं। इसके साथ साथ फोर्थ जो जोन है हमारा दैट इज़ साउथ वेस्टर्न जोन के अंदर मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोज़ाबाद, आगरा और मथुरा, आगरा, इतने ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं यहाँ पर। फिफ्थ जो है आपका सेंट्रल प्लेन जोन है। सेंट्रल प्लेन जोन के अंदर आपके लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, नगर एंड देहात दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर इटावा भी आएगा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इलाहाबाद या प्रयागराज बेसिकली इसे हम कहते हैं आज की डेट में। एंड इसके बाद आपका कौशाम्बी, फतेहपुर और शाहजहांपुर, ये डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। छठा है बुंदेलखंड जोन, सेंट्रल प्लेन जोन के बाद बुंदेलखंड जोन। इसके अंदर झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। सेवन्थ जो जोन है वो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन, ठीक है, NEPZ, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन। इसके अंदर आपका बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजनगर एंड दैट इज़ महाराजनगर के बाद कुशीनगर आता है यहाँ पे, एंड सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और देवरिया डिस्ट्रिक्ट। एट्थ जो जोन है वो है ईस्ट प्लेन जोन, ठीक है। ईस्ट प्लेन जोन के अंदर बाराबंकी, फैज़ाबाद एंड अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, संत कबीर नगर एंड गाज़ीपुर एंड बनारस, चंदौली, ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और लास्ट हमारा जो है 9th जोन है
वो है विंध्या जोन VZ। इसके अंदर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्रयागराज के जो भी एरिया है वो यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो ये 9 जोन है, ठीक है। तो 9 जोनों के मैंने नाम बता दिए हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इन्हें। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, शेयर ऑफ यूपी इन द एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया 2014-15 रेंज। ओके, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 6 to 7% था, 14-15 के अराउंड, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द एरिया अंडर ट्यूबवेल इरीगेशन इज हाई। ट्यूबवेल इरीगेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट ट्यूबवेल इरीगेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे राजस्थान आता है, फिर एमपी आता है, एमपी के बाद पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र एंड बिहार, ये आते हैं फिर इस क्रम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं हम। 48, द लार्जेस्ट शुगर मिल ऑफ एशिया इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश। शुगर मिल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये है खतौली के अंदर, सबसे बड़ी, ठीक है। खतौली कहाँ पर है, ये है आपका मुजफ्फरनगर के अंदर, मुजफ्फरनगर, ठीक है। यूपी का जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पर है। एशिया की इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन और स्टोरेज कैपेसिटी में सबसे बड़ी है ये। त्रिवेणी शुगर मिल के नाम से जाना जाता है, खतौली शुगर मिल, ठीक है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट प्रोडक्शन है, उत्तर प्रदेश रैंक 1 है प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन में, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इन यूपी। तो ये कहाँ पर है, ये आपका नोएडा में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यूपी का फास्टेस्ट इमर्जिंग आईटी हब है ये नोएडा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। सो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मदरसा विच वॉज स्पेशलाइज्ड इन द टीचिंग ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस वॉज लोकेटेड इन। तो ये लोकेटेड कहाँ था, इट वॉज लोकेटेड इन द लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मदरसा बेसिकली प्लेस ऑफ स्टडी, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश 112 साल पुराना ओल्ड वुमेन नौरोजी देवी हैज़ बीन इलेक्टेड प्रधान ऑफ विच विलेज। भाई 112 साल की महिला थी, 2016 में पूछा गया सवाल है कि वो किस जिले से संबंधित है जो प्रधान चुनी गई 112 साल की महिला। तो ये चुनी गई थी फ्रॉम द आजमगढ़ जिले से थी ये नौरोजी देवी, ठीक है। और इनका जो गांव का नाम था इसका अदमाऊ विलेज और फूलपुर ब्लॉक के अंदर ये विलेज था। 112 साल की ये महिला थी और ये पहली बार जो मेंबर बनी थी, मतलब हेड ऑफ द विलेज बनी थी बेसिकली, तब ये 21 साल की थी। उसके बाद से ये लगातार ये चुनती गई, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, द यूपी कैबिनेट इन दिसंबर 2024 gave its permission for conducting a feasibility study and preparing the detailed project report for running metros in 4 cities. Which city among is not included? मेट्रोज चलाने के लिए यहाँ पर एक ट्रायल या बेसिकली वो किया गया कि सर्वे किया गया। तो यहाँ पर इलाहाबाद इस रेंज में नहीं था। आगरा, मेरठ, वाराणसी तो थे, बट आगरा इज़ नॉट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। आफ्टर सक्सेसफुल ऑपरेशन, ठीक है, मेट्रो रेल जो है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड लखनऊ, गाज़ियाबाद एंड कानपुर, इन शहरों में चल रही है। और साथ साथ ये मेट्रो का एक्सपेंशन आपका गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में भी हो रहा है, वहाँ पर भी काम इन पर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश टू द इंडियाज़ पॉपुलेशन ऑफ सेंसस 2011। तो ये जो परसेंटेज रेशियो था, दिस वॉज अराउंड 16.5 था, 16.5 था मेरे ख्याल से, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, बट मेरे ख्याल से ऑप्शन सी लगा लेते हैं। 16.5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, पेपर में शायद नहीं आया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन
हाईएस्ट डेंसिटी किस शहर की थी? ये थी आपकी गाज़ियाबाद की। ठीक है, गाज़ियाबाद की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। गाज़ियाबाद की जो आंकड़ों की बात करें तो 3971 था यहाँ पर। वाराणसी में जो ये था 2395 का था, एंड लखनऊ में 1816 का, और कानपुर नगर के अंदर 1452 का डेंसिटी रेशियो था। और सबसे कम जो है वो नहीं, लोएस्ट पॉपुलेशन जो थी वो ललितपुर जगह है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर 242 आई थिंक 242 की थी यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। द रूट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी टेररिस्ट अब्दुल वालिद एंड फ़हीम टू गोरखपुर वर इनेबल इन गोरखपुर इन मार्च 2014। तो ये किस रास्ते से आए थे बेसिकली ये लोग? तो ये आए थे कराची काठमांडू गोरखपुर, कराची काठमांडू गोरखपुर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज़ लोकेटेड एट, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम इसका कर चुके हैं, ये रिपीट क्वेश्चन आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करें यहाँ पर, द नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेट जोन इन उत्तर प्रदेश कितने हैं? ये आपके 9 हैं। एग्रो क्लाइमेट जोन 9 है। इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी एक क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। 58 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ नॉट फाउंड इन उत्तर प्रदेश, कौन सा नहीं मिलता है यहाँ पर? माइका नहीं मिलता है, अब्रक नहीं मिलता है। अब्रक जो है वो उत्तर प्रदेश इंपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। 59 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। इन उत्तर प्रदेश द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन 2011-12 कितना रहेगा? डायरेक्ट आंसर है इसका, मैं बता देता हूँ, 24.5 है, 24.5। याद करने वाली चीज़ नहीं है, बट ठीक है, आई हुई तो हम कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट मिल प्रोडक्शन 2011-12 के अनुसार टाइम पर हाईएस्ट मिल प्रोडक्शन किस जगह में था? ये था उत्तर प्रदेश के अंदर, हाईएस्ट मिल प्रोडक्शन था यहाँ पर। ठीक है। और फिर हम बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है। तो दैट इज़ बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये संत कबीर नगर में है। करेक्टली मैच आपको बताना है, ये उन्नाव में नहीं है, संत कबीर नगर में है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश के। ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ललितपुर में नहीं है, ये है गौतम बुद्ध नगर में, GB नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। संडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हरदोई में है, ये तो करेक्ट है, ऑप्शन सी, यही पूछा गया था, करेक्ट। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बस्ती के अंदर नहीं है, दिस इज इन ललितपुर के अंदर ये सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 62। यूपी साइंस कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 2 to 4 मार्च 2023, कहाँ पर ये हुई थी? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। Who among the following has been nominated to probe the stample at the Allahabad railway station in फरवरी 10, 2023? कुंभ 2023 में हुआ था। अब अगला कुंभ 2025 में होने वाला है, अगले साल मार्च के अराउंड। तो इसमें भगदड़ मची थी, इसमें लोग मारे गए थे, उसकी इंक्वायरी करने के लिए जो कमेटी गठित हुई थी, तो यहाँ पर कौन था वहाँ पर अध्यक्ष था, किसने इन्वेस्टिगेट किया था बेसिकली? ये थे ऑनरेबल जस्टिस ओमकारेश्वर भट्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। इन उत्तर प्रदेश अ लॉयन सफारी इज बीइंग एस्टैब्लिश, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ एस्टैब्लिश है? इटावा में है, इटावा में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। और ये एशिया की एक बड़ी वाइल्ड लाइफ सफारी है जो लगभग 8 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया जो है वो इसने कवर किया है। मैच ऑफ द फॉलोइंग है क्वेश्चन। तो देखिए, जो चुर्क है, चुर्क इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री देखिए यहाँ पर प्लेसेस हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री है। चुर्क जो प्लेस है ये किस इंडस्ट्री के लिए है? ये है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। फिरोजाबाद इज़ फॉर द बैंगल्स, अलीगढ़ फॉर द लॉक्स, मेरठ फॉर द स्पोर्ट्स गुड। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा मैच का वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66। द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर
ऑफ द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कहाँ मीट होता है, मिलता कहाँ पर है, इसका जो जंक्शन है वो है आपका कहाँ पर, झांसी के अंदर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जिसे हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। उसका जो जंक्शन है, जैसे ये इस तरीके से ये पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड एज अ झांसी। तो इस सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हमने बात करी है यूपी स्पेशल क्वेश्चंस की, जो कि पिछले 10 सालों में, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 2013 से लेके 2023 तक के बीच में जो यूपी पीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी पीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जो क्वेश्चंस यूपी स्पेसिफिक पूछे गए हैं, उनके क्वेश्चंस और आंसर्स को हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।